देखते हैं क्या होगा। डिटर्मिनेंट मैथ यूट्यूब पे तुमको ये हम फर्स्ट क्लास ले रहे हैं मैथ का। एंड व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट? सबसे पहले डिटर्मिनेंट है क्या? डिटर्मिनेंट एक तरह का मैथमेटिकल अरेंजमेंट है, मैथमेटिकल फंक्शन है जो एक तुमको आउटकम देगा। समझ रहे हो? डिटर्मिनेंट जो है एक हम लोगों का अरेंजमेंट है। जैसे मान लो कि 4 नंबर है ABCD, इस अरेंजमेंट जो 2 लाइन के बीच में 4 नंबर का अरेंजमेंट दिख रहा है, इसी को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। इस वाले को हम कहते हैं रो 1, ये हो गया हम लोगों को रो 2, ये हो गया रो 1 और ये हो गया हम लोगों को रो 2, और ये जो इधर से जो लाइन दिख रहा है इसको हम कहते हैं कॉलम। कॉलम 1 और ये हो जाएगा हम लोगों को कॉलम 2। सो ये 2 रो और 2 कॉलम से बना हुआ डिटर्मिनेंट है। इसको हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। और इसका ये एक वैल्यूज है, ये डिटर्मिनेंट जो है एक वैल्यूज है। यदि इसका हम वैल्यू यदि हम लिखे, सो दिस इज गिवन बाय AD माइनस BC। मीन्स इस नंबर्स को AD माइनस BC को लिखने का एक तरीका जो है ये है, और ये तरीका को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। और ये एक पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करता है। अब देखो इसमें 2 रो 2 कॉलम है, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ये हम लोगों को क्या है? सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। वेरी सिंपल, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा ये कुछ नहीं है। जैसे ये एक अरेंजमेंट है, मान लो ये 3 4 2 1, तो ये अरेंजमेंट जो है, ये जो तुम्हारा एक फंक्शन है, ये तुमको एक आउटकम देगा, और ये एक फिक्स्ड आउटकम देगा। कैसे? 3 1 जा 3 एंड 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 2 4 जा 8, और 3 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ गया? -5। वेरी सिंपल। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, क्या होगा इसका मान? बताओ। ये एक हम लोगों का दूसरा एग्जाम्पल है। इसको यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे? साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा? ये टेल मी। ये हो जाएगा हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा, और ये होगा माइनस। नेचुरली हम बीच में क्या लेते हैं? माइनस। लेकिन ये माइनस इसको ओवरराइड करेगा, ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये माइनस जो है सेकेंड वाला माइनस तुमको ऐसे लिखना चाहिए। दैट इज माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये हम लोगों का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना हो गया? 1। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। ये हम लोगों का सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन हुआ कि सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो क्या होता है? एक मैथमेटिकल अरेंजमेंट। AD माइनस BC को ही हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, ये जो है ना, देखो एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। कैसे? तो देखो इसको इस तरह के टेक्निक को यूज करके, या इस तरह के टेक्निक को यूज करके हम इक्वेशंस को जैसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो, लुक हियर। सो यहाँ इक्वेशन और बहुत सारा कुछ एग्जाम्पल और कर लो। जैसे कि ये हम लोग का डिटर्मिनेंट है -1 2 3 -1। बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 इंटू -1 कितना हो गया? 2, और ये हो जाएगा -2 3 जा कितना हो जाएगा? 6, 2 - 6 कितना हो जाएगा? -4, 2 - 6 कितना हो जाएगा? -4। जैसे एक ले लेते हैं 3 -1 7 5। अब बताओ क्या होगा? हाँ, तो 3 5 जा 15 माइनस ये होगा -7, तो इस माइनस को ओवरराइड करेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +7, एंड आउटकम इज 22। आई थिंक तुम निकाल सकते हो, आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। देखो एक डिटर्मिनेंट का हम छोटा सा रूल्स लिख रहे हैं। सॉल्विंग इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सॉल्विंग इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ऑल्दो 2 वेरिएबल में इक्वेशन को सॉल्व करने का मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा मेथड है जो हम 10th में पढ़े हैं।
ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किए हो, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किए हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किए हैं हम लोग, हाँ, तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए। सो देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन इन टू वेरिएबल से a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने का मेरे पास ऑलरेडी कई मेथड्स हैं। जैसे एक तुम्हारा मेथड हुआ करता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, याद है तुम लोगों को? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग नोन है, वज्र गुणन विधि हिंदी में तुम लोग बोलते हो इसको। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? एक्स अपॉन क्या, एक्स को तुम होल्ड किया और इधर कोएफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, b1 c2 माइनस b2 c1। सिमिलरली तुम y लेता था, y तब तुम यहाँ पे लिखते थे इधर नीचे से मल्टीप्लाई करके a2 c1 माइनस हो जाएगा a1 c2 एंड 1 अपॉन, इसको कांस्टेंट को होल्ड करो तो इधर क्या बचेगा a1 a2 और b1 b2 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देख रहे हो इसमें भी कुछ डिटर्मिनेंट टाइप का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, यस सर हो रहा है। सो इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिखेंगे नेक्स्ट टाइम। सो ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये इसमें तुम देखो कि कुछ न कुछ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इन्वॉल्व हैं, समझ रहे हो? सो इसको यदि आप ढंग से लिखो तो ऐसे लिख सकते हो। कैसे? इसको आप कैसे लिख सकते हो? हाँ, यहाँ पे आप लिख सकते हो x अपॉन, इसको हम लिख लेते हैं डेल्टा x, इसको हम लिख लेते हैं y अपॉन, माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ पे हम क्या किए थे, हम नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई किए थे ऐसे, लेकिन हम लोग नेचुरल प्रैक्टिस करते हैं ऐसे ऊपर से, राइट कॉर्नर से इधर। तो इसके लिए हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हम लिखते हैं माइनस डेल्टा y। और ये हम लोग ले लेंगे 1 अपॉन क्या होगा, डेल्टा। सो यहाँ तुम गौर से देखो कि यहाँ यदि तुम लिखना चाहो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, x इज इक्वल्स टू यदि तुम लिखोगे तो हम लिखेंगे डेल्टा x अपॉन डेल्टा एंड y इज इक्वल्स टू, अभी आ रहा है हम लोगों को इस इक्वेशन के अंदर, ये आ रहा है हम लोगों को y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा y अपॉन डेल्टा, माइनस आ रहा है समवेयर, यू कैन सी देयर इज माइनस ऑफ डेल्टा y। ये जो डेल्टा है ना, यही डिटर्मिनेंट है। अभी यहाँ पे यदि डेल्टा को डिटर्मिनेंट तुम कहते हो तो डेल्टा x क्या होगा, x क्या होगा, x वाले कॉलम को होल्ड करके लिखो, क्या होगा x वाला कॉलम a1 a2 यहाँ छोड़ दोगे, यहाँ पे था ना a1x b1 y c1 इज इक्वल्स टू 0, तो x को होल्ड कर लो तो ये हो जाएगा b1 b2 और ये हो जाएगा c1 c2। डेल्टा y बराबर यदि हम लिखना चाहें तो क्या होगा, y को होल्ड करके रखो तो ये हो जाएगा हम लोगों को a1 a2 और ये क्या हो जाएगा हम लोगों को c1 c2 एंड डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा, हाँ इसको हम होल्ड करेंगे तो 1 अप ये हो जाएगा हम लोगों को क्या, ये हो जाएगा a1 इधर से b1 बच रहे हैं, a2 b2 बच रहे हैं। सो तुम देखो ये जो डिटर्मिनेंट, अभी हम सिर्फ ये इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तुम लोगों को, ये डिटर्मिनेंट है क्या? डिटर्मिनेंट नहीं भी रहता तो काम चल जाता मेरा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, हम ऐसे गुना करके जो है इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन डिटर्मिनेंट फिर हम लोग क्यों यूज किए? ये थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट हमको दिखाता है, एक सिंप्लीफाइड वर्जन देगा इक्वेशन को सॉल्व करने का। और ये हम देखेंगे यदि इस मेथड से या अदर मेथड से सॉल्व करें और यहाँ x y z हो, मतलब 3 वेरिएबल्स हो, तो ये वाला मेथड जो है थोड़ा सा बहुत लेंदी हो जाएगा, हम उसको डील आगे तक नहीं कर पाएंगे। सो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में चले जाते हैं। 3 वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट एक हम लोग एज ए रूल डिफाइन किए हैं जो एक मैथमेटिकल आउटकम देगा, और मैथमेटिकल आउटकम कैसे देगा, तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट होगा तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको माइनस कर देंगे, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो
देखो एक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ तुमको हम बताएंगे कि ये अभी C1 C2 इस तरफ है, मतलब एक तरफ हम लेके रखे हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे तुम्हारा सॉल्यूशंस के अंदर डेल्टा आ गया माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ यदि C1 C2 को हम इस तरफ लेके आए, मतलब इक्वालिटी के इक्वल जो साइन है उसके राइट तरफ लेके आए, तब ये जो है माइनस यहाँ से एक आएगा, जो इसको माइनस कॉमन लेने के बाद इसको क्या करेगा, प्लस कर देगा। डेल्टा वाई का मान भी प्लस में ही लिखना है। क्या हम बोलते हैं, एक बार हम अगेन हम लिखते हैं क्रेमर्स रूल्स के अंदर कि 2 वेरिएबल में इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो तुम समझो अभी तुम क्या सीखा, तो भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को ही फिर से रियलाइज किया कि तुम कैसे लिख सकते